हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा होगा। तो चालू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 16। इससे पहले की 15 लेक्चर हमारे आ चुके हैं जिसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मैं 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं। चूंकि मेरी पीएचडी डिजाइन में है इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी में। तो आप ऑफलाइन में कौन सी क्लासेस कब चलती हैं उसके शेड्यूल के लिए और के पीडीएफ के मटेरियल के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के। द नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। और यूट्यूब पे आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं इसी चैनल के थ्रू, और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। तो आज ही सब्सक्राइब करें द ग्रेट हॉल गेट। क्यों? तो बच्चों, जैसे पता है कि आपको दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक होता है प्लस कोर्स और एक होता है कौन सा कोर्स? आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस में क्या मिलता है आपको? लाइव क्लासेज मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आरआईबी मिलता है, क्रैश कोर्सेज मिलते हैं। और आइकॉनिक में क्या मिलता है? पर्सनल कोच मिलता है, डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? आइकॉनिक में। तो मुझे जो सबसे पसंद है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? पर्सनल कोच। पर्सनल कोच में क्या होता है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है या कोई सब्जेक्ट में कठिनाई आ रही है तो आप पर्सनल कोच की सहायता से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और सब्जेक्ट पे मजबूती ला सकते हैं। तो पर्सनल कोच हमारा क्या करता है? हमें रास्ता दिखाता है। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि प्लस में जो फीस होती है ये फीस स्ट्रक्चर है प्लस का, और ये फीस स्ट्रक्चर है किसका बच्चों? आइकॉनिक का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस में ये फीस है और आइकॉनिक में ये फीस है। तो प्लस में आप ये देख रहे हैं कि अधिक महीनों का अगर कोर्स लेते हैं, अगर अधिक महीनों का कोर्स लेते हैं तो फीस क्या लगती है? कम। हर महीने की देखिए फीस क्या है? कम। और अगर कम महीनों का कोर्स लेते हैं तो फीस क्या लगती है? ज़्यादा। और यहाँ आइकॉनिक में भी देख रहे होंगे इसी तरीके का। ये फीस किसकी है? गेट एंड ईएससी की। तो कौन सा कोर्स लेना बेटर होता है? अधिक महीनों का कि कम महीनों का? अधिक महीनों का, क्योंकि अधिक महीनों का कोर्स लेने में फीस क्या लगती है? कम लगती है। और साथ ही साथ मेरा कोड यूज करेंगे रवि 10 तो आपको कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों, इस समय हमारे बैचेज चल रहे हैं, स्पेशल क्लासेज भी चल रही हैं। तो क्लासेज में मैकेनिकल की चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है, सिविल की चल रही है, केमिकल की चल रही है। तो आज ही ज्वाइन करें और अपने सब्जेक्ट पे मजबूती प्रदान करें या प्राप्त करें। तो बच्चों, मेरा कोड यूज कर सकते हैं रवि D10। तो बच्चों, अनअकैडमी में एक स्पेशल क्लास का प्रोविजन भी है। तो स्पेशल क्लास में क्या है? ये फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे जिस भी टीचर का या प्रोफेसर का आपको लेक्चर चाहिए बस टाइप करना होगा। जैसे मोहन का चाहिए तो क्या डालना होगा? मोहन। रवि डाल, जैसे मैं रवि डालमिया तो मेरा देखना होगा तो क्या डालना होगा? रवि डालमिया। तो इन लेक्चरों को आप क्या देख सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? इंटरेक्टिव क्लासरूम मिलती है, पोल्स कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट एंड एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी देख सकते हैं। क्लियर है इतना? बच्चों, इस समय अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चल रहा है। डाउट सेशन का भी एक प्रोविजन हुआ है। डाउट सेशन में क्या है कि मान लीजिए आपका कोई डाउट है और कोई बता नहीं पा रहा है तो उस डाउट को आप कहाँ भेज सकते हैं? अनअकैडमी में भेज सकते हैं। उसका सलूशन आपको हिंदी या इंग्लिश, आपकी जो लैंग्वेज होगी उसमें भेज दिया जाएगा। तो डाउट सेशन का भी प्रोविजन है अनअकैडमी में। बच्चों, इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज क्योंकि आपको पता है कि गेट का एग्जाम जल्द आने वाला है, फरवरी में होने वाला है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज का प्रोविजन। टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी तैयारी कितनी है कितनी नहीं वो हमें कौन बताएगा? हमारा टेस्ट, हमारी परफॉर्मेंस की हम टेस्ट के लिए, हम एग्जाम के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो टेस्ट कब से कब चल रहे हैं? 2 से 30 जनवरी। तो आज ही इनरोल करें टेस्ट
के लिए, जिससे पता चलते रहे कि हम किस लेवल पे हैं, कितने लेवल की हमारी तैयारी है। इस समय ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 2 महीने का एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगी, और अगर 24 मंथ का कोर्स लेते हैं तो कितने महीनों का एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी? 4 महीने की, यानी 28 मंथ की क्लास मिलेगी। तो जल्द ही जल्द ज्वाइन करें। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये प्रॉब्लम दी थी। मैंने कहा था इसके लिए क्या बनाना है आपको? मोहर सर्किल। क्या बनाना है? मोहर सर्किल। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दोनों प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होते तो हम कहते ये एक्स प्लेन है, ये वाई पे, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्लेन को क्या मान लेंगे? मान लो इसको मान लिया एक्स डैश, और इसको क्या मान लिया? एक्स डबल डैश। मेरी मर्जी, कोई भी मान ले। तो आप कहेंगे वही चीज जो करते आए हैं। क्या करते आए हैं? आप कहेंगे सर ये प्लेन है, प्लेन वहां जाके क्या बनेगा? पॉइंट। पॉइंट का मतलब एक्स और वाई, और मोहर सर्किल में एक्स की जगह सिग्मा, सिग्मा मतलब नॉर्मलिस्ट है, और वाई की जगह शियरिस्ट है। तो आप कहेंगे सर ये एक प्लेन है, वहां जाके क्या बनेगा? पॉइंट। पॉइंट के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई। तो नॉर्मल कितना है यहाँ पे? 100, 100। टेंसाइल है कंप्रेसिव? टेंसाइल। तो ये क्या है? नॉर्मल। और शियर क्या है? शियर किधर है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो एक्स डैश प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों? एक्स डैश प्लेन के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ जाएंगे? एक्स डैश प्लेन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके कितने? नॉर्मल कितना है? 100, और शियर कितना है? 50। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे कितने बच्चों? इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कितने बच्चों? कितने आ जाएंगे? 100 कॉमा 50। एक बार देख लीजिए, ये एक्स प्लेन, ये प्लेन है कोई एक्स डैश, नॉर्मल कितना? 100, और शियर किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल हो गया 100 और शियर कितना हो गया? 50, यानी ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया? वाई। और ये कौन सा है? एक्स डबल डैश प्लेन। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? ये कितना है? नॉर्मल कितना है? 200, प्लस की माइनस? प्लस, टेंसाइल है, तो क्या हो जाएगा? 200। और शियर कितना है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। देखिए ना एरो को, देखिए एरो किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो 100 ले कि -100 ले? -100। ध्यान से देखिए, रिपीट कराना है तो रिपीट करा सकते। ये एक प्लेन है, नॉर्मल कितना? 100 टेंसाइल, और ये क्या है? शियर। किधर घुमा रहा है? एरो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो 100 कॉमा 50। यहां देखिए ये प्लेन, नॉर्मल कितना? 200 टेंसाइल, और शियर किधर रोटेट करने की टेंडेंसी है? क्लॉकवाइज। तो कितना होगा? -100। कितने पॉइंट आ गए? 2। आओ लपक के बनाते हैं। ये है, ये है। तो पहला पॉइंट क्या है? 100 कॉमा 50। तो 100 कहाँ होगा? इधर 100 होगा, ये 50 होगा, तो एक पॉइंट आ गया 100 कॉमा 50, 100 कॉमा 50। दूसरा पॉइंट क्या है? 200 कॉमा -100, तो ये 200, ये 200 होगा, ये कितना होगा? ये हो जाएगा 200 माइनस 200 कॉमा -100। 2 पॉइंट आ गए। क्या करेंगे बच्चों? इन पॉइंट को मिलाएंगे। तो हम पेन बदल देते हैं, इन पेन को मिलाते हैं, इन पॉइंटों को मिलाते हैं। मिला दिया। अब यहां पे ये जहां काटेगा एक्सिस को, वो क्या हो जाएगा? सेंटर। नहीं बच्चों, वो सेंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों शियर बराबर नहीं है। शियर कब बराबर होते? जब वो क्या होते? परपेंडिकुलर प्लेन होते। तो यहां पे ये सेंटर नहीं होगा। दिस इज नॉट सेंटर, ध्यान रखिएगा, ये सेंटर नहीं होगा। यहां पे सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेंटर? अगर प्लेन परपेंडिकुलर होते तो दोनों शियर बराबर होते, दोनों शियर बराबर होते। कौन से? टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स क्या होते? बराबर होते। यहां प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ये इंक्लाइन प्लेन है। तो यहां पे ये जो पॉइंटों को मिला दिया, टक मिला दिया, तो जहां काटेगा वो सेंटर नहीं होगा। तो सेंटर कहां होगा? हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंटों का, मान लो पहला पॉइंट क्या आया था? ये ए पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? ए पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है। इसका क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। कैसे करते हैं? यहां पे एक आर्क लगाया ऐसे, वही दूरी लेके यहां से आर्क लगाया एक ऐसे, फिर यही इसको सेंटर के वही दूरी लेके एक आर्क लगाया इधर, और फिर यहां से भी
एक आर्क लगाया और इसका क्या कर दिया, इसको मिला दिया। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये कब करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब परपेंडिकुलर प्लेन का नहीं दिया होगा, दो थीटा एंगल पे प्लेन है उनका दिया होगा, तो उनका बीच का क्या करें, क्योंकि वहां पे क्या बराबर नहीं होंगे, वहां टाउ बराबर नहीं होंगे। टाउ कब बराबर होंगे, जब प्लेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो जब भी टाउ बराबर नहीं होगा तो इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद इसका क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे करते थे छोटी क्लास में, मान लो ये भी लाइन थी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो तो क्या करते थे, इसको सेंटर माना, एक आर्क लगा दिया, एक आर्क लगा दिया, वो इसको सेंटर मान के एक आर्क लगा दिया, फिर यहाँ पे वही दूरी लेके यहाँ से, तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बताइए एंगल कितना होता था, 90, और ये दोनों साइड क्या हो जाती थी, बराबर। तो हमने क्या खींचा, ए बी का क्या खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर। तो ये कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब दो प्लेन क्या नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, मतलब दोनों का इन पे टाउ बराबर नहीं होगा। अगर टाउ बराबर नहीं होगा तो ये दूरियां बराबर नहीं होंगी। तो क्या करेंगे, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे और जहां काटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर। ये सेंटर आ गया। कौन सी दूरी ले लेंगे, सी ए दूरी लेके या सी बी दूरी लेके, और इसको सेंटर मान के क्या खींच देंगे, सर्किल। और यही मेरा क्या हो जाएगा, मोहर सर्किल। बात समझ में आए कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब खींचते हैं, जब दोनों प्लेनों का टाउ सेम नहीं होगा। यहाँ टाउ कितना था, 100, और यहाँ टाउ कितना था, 50। तो हमेशा क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, सेंटर। और कौन सी दूरी लेके, सी ए या सी बी दूरी लेके क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल खींच देंगे। तो अब आपकी जिंदगी में कितना भी कठिन सवाल आ जाए, मोहर सर्किल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। बस दो प्लेन, एक्स प्लेन वाई प्लेन या इंक्लाइंड भी है, तो ये प्लेन और ये प्लेन के क्या लेने हैं, कोऑर्डिनेट, यानी नॉर्मल और शियर, और उसको मिला देना है, और जहां काटेगा एक्स एक्सिस को वही क्या हो जाएगा, सेंटर। कब, जब दोनों शियर बराबर होंगे, वरना क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहां काटेगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर। क्लियर। कोई डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं, आगे बढ़े। ओके, तो लास्ट मोहर सर्किल में क्या होता है, लास्ट चीज देखते हैं। लास्ट में क्या होता है, एग्जामिनर ये सवाल जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है मेंस में, ईएस के मेंस में पूछा जाता है कि भैया इसके लिए मोहर सर्किल बना दीजिए। ऑब्जेक्टिव में तो यही तक आएगा। इसके बाद में क्या पूछ सकता है, मैंने कहा कि मान लीजिए दिया है, मान लो क्या दिया है, तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो। यहाँ पे ये कितना है, 100 मेगा पास्कल, कितना है, 100 मेगा पास्कल, ठीक है। और ये मैंने दे दिया 200 मेगा पास्कल, कितना दे दिया, 200 मेगा पास्कल। ये कितना है, 200 मेगा पास्कल। शियर भी दे दिया ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। तो क्या मोहर सर्किल नहीं बना सकते, बना सकते हो, बना सकते हो। एस प्लेन की कोऑर्डिनेट ये कितना है, हमने कितना दिया, मान लो 50, तो एक्स प्लेन की कोऑर्डिनेट मेगा पास्कल। तो एक्स प्लेन की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 100, 50 प्लस 50 की माइनस 50 प्लस 50, क्योंकि ये किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 100, 50, और वाई प्लेन के 200, और ये क्या है, 50 है कि माइनस 50 है, माइनस 50। क्यों माइनस 50, क्योंकि क्लॉक वाई रोटेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 200, माइनस 50। मोहर सर्किल बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में चालाक था, उसने कहा कि नहीं, इंक्लाइन प्लेन बना दिया, अपने का लो थाड़ ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया ए। तो उसने कहा कि ए प्लेन को लोकेट करो, कि जो कि एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। क्या बोला, लोकेट इंक्लाइन
प्लेन AA on Mohr's circle. Also find normal and shear stress on plane AA. क्या कहा है उसने? कहा ए प्लेन में, इंक्लाइन पे। अभी तक तो आप मोहर सर्किल बना लेते थे, अब क्या एग्जाम में इंटरेस्टेड था कौन से पे? इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन प्लेन में क्या पूछना चाहता है? इसकी लोकेशन पूछना चाहता है, और साथ ही साथ हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, शियर होता है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे भी क्या होगा? एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा। उसको भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे? मोहर सर्किल। तो बच्चों कैसे बनाएंगे मोहर सर्किल? आप कहेंगे सर बनाना जानते हैं। आप कहेंगे सर पहला पॉइंट क्या है? 100,50। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर कभी भी इंक्लाइन प्लेन होगा, ध्यान रखिएगा इंक्लाइन प्लेन होगा तो इंक्लाइन प्लेन को लोकेट करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे सिग्मा और नीचे वाले को टाउ मान लेंगे, मतलब ये पॉजिटिव मान लेंगे, ऊपर वाले को मान लेंगे निगेटिव। किताब वाले क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाले को निगेटिव। हम नीचे वाले को पॉजिटिव मानेंगे जिससे कि हमारा साइन कन्वेंशन गलत ना हो। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं? निगेटिव। तो ये क्या फर्क पड़ता है? ये सिग्मा मान लिया, ये क्या मान लिया? टाउ। कोई फर्क पड़ेगा? टाउ मतलब नीचे का, मतलब नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा। क्यों माना अभी बता रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है? 100,50। तो 100,50 कहाँ होगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ 100,50 आ जाएगा। ये 100,50। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट 200 है, ज्यादा है तो इसको थोड़ा पास ही बना ले। पहला पॉइंट क्या है? 100,50। ये क्या है बच्चों? 100,50। दूसरा पॉइंट क्या है? 200। तो ये 200 यहाँ पे होगा, 50 -50 ऊपर होगा। तो ये क्या हो गया? 200, -50। दोनों टाउ बराबर है तो मिला देंगे और चुपचाप ये सेंटर हो जाएगा क्योंकि दोनों टाउ बराबर है। और क्या होगा? ये सेंटर हो जाएगा। मोहर सर्किल खींच दें। अब आप कहेंगे सर नीचे क्यों बना? अभी जवाब दे रहा हूं। बना दिया। क्या बना दिया? ये मोहर सर्किल बना दिया। अब आपको ये एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। और एंगल हम हमेशा कहां से लेते हैं? वर्टिकल से। कहां से लेते हैं? वर्टिकल से। तो वर्टिकल से लिया, टक 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 टक। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 60। हाँ या ना? हमेशा एंगल जितने डेरिवेशन के तुम्हें कहां से लेते हैं हम लोग? वर्टिकल से। तो एग्जामिनर चलाक था, उसने कहां से दिया था? हॉरिजॉन्टल। तो हमने ये 30 है तो ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये बताइए ये वर्टिकल से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना लेंगे? थीटा इक्वल टू कितना लेंगे? 60 डिग्री। कितना लेंगे? 60 डिग्री। मोहर सर्किल में कितना लेंगे? 60 डिग्री की 120 डिग्री। मोहर सर्किल में एंगल होता है 2 थीटा। कितना होता है? 2 थीटा। अगर चित्र में दिया है 60 डिग्री वर्टिकल से तो मोहर सर्किल में कितना बनाएंगे? 2 थीटा। कहां से? इस प्लेन से, एक्स प्लेन से। तो एक्स प्लेन कौन सा था? ये एक्स प्लेन था। और ये कौन सा प्लेन था बच्चों? वाई प्लेन। तो ये एक्स प्लेन है तो एक्स प्लेन से कितना एंगल बना देंगे? कितना एंगल बना देंगे? 60 की 120? 120। क्योंकि मोहर सर्किल में जो एंगल होता है वो 2 थीटा होता है। हमारा एंगल वर्टिकल से कितना निकला है? 60 डिग्री। क्लॉकवाइज निकला है कि एंटी क्लॉकवाइज निकला है? एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 की जगह क्या बनाएंगे मोहर सर्किल में? 120। कहां से? एक्स प्लेन से। तो एक्स प्लेन से कितना बना देंगे? 120। ये एक्स प्लेन है तो एक्स प्लेन से हम बना देंगे 120। मान लो ये 120 डिग्री। एक पॉइंट आ जाएगा। आ गया बच्चों? ये पॉइंट आ गया, इसको आगे बढ़ा देंगे, सेंटर से मिला देंगे। ये सेंटर है, बढ़ा दिया। इसने सर्कमफ्रेंस को जहां काटा वही प्लेन कौन सा हो जाएगा? ए प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा बच्चों? ए प्लेन। कितना एंगल बनाया? 120 डिग्री। कौन सी प्लेन से? एक्स प्लेन से 120 डिग्री बनाया और जहां इसको सेंटर से मिलाया, आगे बढ़ाया, सर्किल को जहां काटेगा सर्कमफ्रेंस पे वही क्या हो जाएगा? ए प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा? ए प्लेन। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि ये प्लेन की लोकेशन आ गई। अभी क्या निकालना है? नॉर्मल और शियर। क्या निकालना है? नॉर्मल और शियर। कौन से प्लेन में? ए प्लेन में। तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, पेन को बदल लेते हैं। आप कहेंगे सर यहां से परपेंडिकुलर डालिए और ये दूरी सेंटर से ओ से ए तक दूरी क्या हो जाएगी? नॉर्मल इस टेस्ट ऑन प्लेन ए।
और ये दूरी ये ए है ये बी है, तो ए बी दूरी क्या हो जाएगी, शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ए। इसको नाप लीजिए ओए को, ओए को नापेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेच आ जाएगा। और किसको नाप लीजिए, ए बी को नाप लीजिए तो क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस। आप कहेंगे सर इसमें आपने टाउ को नीचे क्यों माना, आप ऊपर मान लेते हैं। तो ऊपर मानते हैं, सुनिएगा, अगर टाउ को ऊपर मानते हैं कुछ नहीं होता, बस वहां पे एंगल हमने यहाँ पे क्या नियम ही चला है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज पे है तो एंटी क्लॉकवाइज लिया है। लेकिन अगर टाउ को ऊपर मानते तो हमारा एंगल अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो चित्र में क्या बनाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जा रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर उसमें बनाते, क्या कहा कि अगर तुमको मानते, ध्यान से सुनना, कोई किताब में लिखा नहीं होता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैंने ये माना होता, अगर बच्चों यही सवाल था, सवाल क्या था, सवाल आपका था ये, जो भी सवाल था, एक्स प्लेन क्या था और वाई प्लेन क्या था, तो देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं पीछे सवाल में, पीछे सवाल में एक्स प्लेन क्या था, 100,50 कितना था, 100, ये क्या था 100,50 और दूसरे पॉइंट क्या था, क्या था 200, -50। आपने कहा था कि सर अगर आपने ये किया होता, इसको सिग्मा लिया होता, इसको टाउ ऊपर लिया होता तो क्या दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 100,50 कहाँ होता, ये 100 होता और ये 50, एक पॉइंट ये आ जाता, ये क्या हो जाता 100,50, कंसेप्ट वही रहता। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता 200, तो 200, -50 यहाँ आता, ये क्या आ जाता 200, -50। चुपचाप क्या करते, मिला देते, जहां काटता वो सेंटर हो जाता, मोहर सर्किल खींच देते, ठीक है। अब फिर कहां से एंगल, ये मोहर सर्किल बन गया, अब एंगल कहां से बनाते, ये एंगल कितना था हमारा, यहां पे प्लेन था बच्चों, ये प्लेन था, ऐसे प्लेन था ना, ये ए प्लेन था, ये एंगल कितना दिया हुआ था 30, तो वर्टिकल से प्लेन कितना हो जाएगा 60, और किधर था एंटी क्लॉकवाइज, क्या था एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा। कौन से प्लेन से, एक्स प्लेन से। तो ये एक्स प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन है, ये तो एक्स प्लेन से क्या बनाना पड़ता, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, क्या था एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ कितना बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किधर बनाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कहां से, कहां से, एक्स प्लेन से। तो एक्स प्लेन से ये एक्स प्लेन है, यहां से क्या बनाना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, कितने डिग्री पे 120 डिग्री पे, एक पॉइंट आ जाता उस पॉइंट को क्या करते मिला देते, तो ये कौन सा प्लेन आ जाता है, ए प्लेन आ जाता। सोच वही है, वही कंसेप्ट है, वही चीजें हैं, बस आपको क्या करना है कि सिग्मा और टाउ, तुमने टाउ अगर पॉजिटिव पर माना है तो इसमें अगर क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ क्या बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ क्या बनाएंगे क्लॉकवाइज। और अगर टाउ नीचे मान लिया आपने, टाउ तुमने किधर मान लिया नीचे, तो टाउ अगर तुमने नीचे मान लिया, टाउ तुमने अगर नीचे मान लिया, जैसे इससे पहले में अगर आपने टाउ किधर मान लिया नीचे, टाउ किधर माना है नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्या बना लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्या बनाइए क्लॉकवाइज। तो आपकी इच्छा, टाउ चाहे नीचे पॉजिटिव मानो चाहे टाउ ऊपर पॉजिटिव मानो। नीचे मानेंगे टाउ नीचे पॉजिटिव मानेंगे तो जो एंगल दिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्या बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज दिया है तो इसमें भी क्या बनाएंगे क्लॉकवाइज। कहाँ से, एक्स प्लेन से। कौन से प्लेन से, एक्स प्लेन से। अगर टाउ तुम ऊपर मानोगे तो यहाँ क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ क्या बनाना पड़ेगा एंटी क्लॉक। पर ध्यान रखना मोहर सर्किल में एंगल कितना बनाते हैं, थीटा की 2 थीटा, 2 थीटा। यहाँ पे अगर 60 होगा तो वहाँ क्या बनाएंगे 120। और बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, अलग अलग बुक में देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जो करना चाहें कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर अब तो हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, किसी भी इंक्लाइन प्लेन को भी लोकेट कर सकते हैं, मोहर सर्किल में उसको लोकेट कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, उसका नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्लियर कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर
सर मज़ा आ गया। अब हम मुझे कोई भी आप कहेंगे सवाल तो अब हमारे पास में अगर समरी करें तो हमारे पास मोहर सर्किल पे किसी भी प्लेन को दिए हों, कोई दो प्लेन दिए हों तो उनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिला देंगे, जहां काटेगा एक्स एक्सिस को वो क्या हो जाएगा सेंटर। अगर टाउ बराबर नहीं होंगे तो क्या कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और किसी इंक्लाइन प्लेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप कहेंगे कि सर जैसे ये मोहर सर्किल है, मान लीजिए कि ये मोहर सर्किल है, ये मेरा मोहर सर्किल है, तो ये क्या बताएगा, कोई एक पॉइंट ले लें तो पॉइंट क्या होगा प्लेन, ये पॉइंट ले लें ये भी क्या होगा एक प्लेन। तो अगर ये पॉइंट एक प्लेन है तो यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल होगा, और ये क्या, ये दूरी क्या होती है नॉर्मल, और ये दूरी क्या होती है सी, ये, और ये दूरी क्या होती है बच्चों रिजल्टेंट। हर दूरी कहाँ से लेते हैं ओरिजिन से, हर दूरी कहाँ से लेते हैं ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये एक प्लेन है, ये क्या है एक प्लेन है, समरी करें तो मान लो ये एक प्लेन आ गया, कोई भी प्लेन आ सकता है, इनफाइनाइट प्लेन से कोई भी एक प्लेन ये आ गया, तो वहाँ से परपेंडिकुलर डाला, कहाँ पे परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी ओरिजिन से ओ से ए तक क्या कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, और जो परपेंडिकुलर डाला है वो क्या कहलाएगा शियर स्ट्रेस, और ये क्या कहलाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। और ये एंगल क्या होता था बच्चों, ये जो एंगल होता था ये एंगल कहलाता था ऑब्लिक्विटी एंगल, फाई क्या कहलाता था ऑब्लिक्विटी एंगल, पढ़ाया था मैंने। और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, कोई पूछा ऑब्लिक्विटी एंगल किसके बीच का एंगल है, तो आप कहोगे नॉर्मल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। कोई पूछे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है तो क्या बोलोगे नॉर्मल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। उसके बाद में अगर प्लेन में पॉइंट यहां होता, यहां पॉइंट होता तो यहां से क्या डालते परपेंडिकुलर, किस पे एक्स एक्सिस पे, कहां डालते एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते, जो हॉरिजॉन्टल दूरी होती ओरिजिन से वो क्या कहलाता नॉर्मल स्ट्रेस, और जो वर्टिकल दूरी होती वो क्या कहलाता शियर स्ट्रेस, और इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला देते तो वो क्या हो जाता रिजल्टेंट, क्या हो जाता रिजल्टेंट। क्लियर है। फिर आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए मोहर सर्किल है, ठीक है, ये बना दिया, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कब होगा, ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये जो ये है ये अगर इसकी टेंजेंट हो गई किसकी मोहर सर्किल की, तो मान लीजिए कि ये अगर टेंजेंट डाली इसके ऊपर तो ये जो एंगल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ाते जा रहे हो, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तो जब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, व्हेन रिजल्टेंट स्ट्रेस इज टेंजेंट टू मोहर्स सर्किल, देन एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज मैक्सिमम, होगा कि नहीं होगा। तो कोई पूछे मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी के लिए रिजल्टेंट स्ट्रेस को क्या होना पड़ेगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस को क्या होना पड़ेगा टेंजेंट, किसके टेंजेंट होना पड़ेगा सर्किल के टेंजेंट होना पड़ेगा। मैं पूछूं, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी पे, क्या क्वेश्चन पूछा, यहां जगह नहीं है तो इसको बिगाड़ देते हैं, नेक्स्ट पे लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा, इतना क्लियर, आप कहोगे सर एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी ओरिजिन से वो क्या कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेस, और जो वर्टिकल दूरी होगी वो क्या कहलाएगी शियर स्ट्रेस, और पॉइंट से ओरिजिन को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस। हॉरिजॉन्टल दूरी नॉर्मल स्ट्रेस, वर्टिकल दूरी शियर स्ट्रेस, और पॉइंट से ओरिजिन को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम कब होगा, जब रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा टेंजेंट, क्या हो जाएगा टेंजेंट। तो एक सवाल लेके चल रहे थे, तो सवाल क्या है देखते हैं। मैंने बातों में पूछ लिया कि बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
shear stress at maximum angle of obliquity plane will be और यहां मैक्सिमम ना कहेंगे, केवल शियर स्ट्रेस पूछा है। क्या पूछा है? केवल शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस एट मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी प्लेन विल बी, पहला ऑप्शन दे दिया, इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दूसरा लेस देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, थर्ड मोर देन क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या मोर देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या फोर्थ नन ऑफ दीज। छोटा क्वेश्चन है, मैंने कहा शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी पे क्या होगा शियर स्ट्रेस, किसके बराबर होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होगा, उससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा कि नन ऑफ दीज। तो ये कहेंगे सर आइए बनाते हैं, आप कहेंगे लो बनाइए, तो आपने यहाँ पे क्या डालेंगे? टेंजेंट। तो ये कौन जाएगा? रिजल्टेंट बेटा, ये टेंजेंट डाला, तो टेंजेंट डाला तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? ये जो पॉइंट आया है ए, ये कहलाएगा मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये प्लेन क्या कहलाएगा? मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टाउ, और ये दूरी क्या हो जाएगी? नॉर्मल। कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। जो भी दूरियां होती कहां से होती हैं? ओरिजिन से। तो ये बताइए टाउ मैक्सिमम के बराबर होगा कि उससे छोटा होगा? हमेशा क्या होगा? टाउ मैक्सिमम से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी टेंजेंट जो है वो टॉप पे नहीं मिलेगा। टेंजेंट हमेशा यहां मिलेगा या यहां मिलेगा या यहां मिलेगा, टॉप पे नहीं मिलेगा। तो हमेशा टाउ क्या होगा? लेस देन होगा टाउ मैक्सिमम के। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेस देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्लियर है कि नहीं? तो कोई पूछे क्या मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होता है, या उससे ज्यादा होता है, या उससे कम होता है? तो क्या कहोगे? सर हमने लिया यहां से क्या जरा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? शियर, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्या दिख रहा है? टाउ हमेशा किससे कम होगा? टाउ मैक्स से कम होगा। तो कंक्लूजन क्या निकालोगे? मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कम होगा। तो एक नहीं हजारों क्वेश्चनों के जवाब आप दे सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि मोहर सर्किल आपको जमीन से लेके ऊपर तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो मुझे इनबॉक्स पे बताइएगा, मेल कीजिएगा, जिससे कि मैं कह सकूं कि आपका डाउट क्या रह गया है। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और आगे हम लोग बातें करते रहेंगे इसी जोश के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।